are you all? Now it's very interesting. Okay, now we will discuss about the Nifty and Bank Nifty. बट मैं आपको पहले बता दूं कि इस टाइम पे आपका अभी फेड मिनट्स की मीटिंग है और उसके बेस पे ही ज़्यादातर जो भी होगा अभी आपके क्या रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से ये जैसे भी देख रहे हैं कि ये निफ्टी 50 और ये डाउ जोन्स एंड नैस्डैक अभी प्लस में ही चल रहे हैं और मेरे हिसाब से अभी तो सही चल रहा है वरना हो सकता है कि ये गैप डाउन भी हो सकता है कल। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि फेड मीटिंग में क्या रिजल्ट आते हैं और आने वाले जो यूएस मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस इज ऑल डिपेंड ऑन द फेड मीटिंग रिजल्ट्स। So now we ओके हम डिस्कस करते हैं कि आज सुबह जब मार्केट खुली तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि जैसे ही मार्केट ने ओपन हुआ ये वाला एरिया में यहाँ से एक गैप अप लिया इसने और उसके बाद यहाँ पे इसने एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई जो आपका एक गैप उसने बनाया था उसको फिल किया है। तो यहाँ पे एक आप देखिए ये एक जो रहा है इस इस कैंडल के पास ना एक सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे और सुबह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी दी थी जो बहुत अच्छी गई है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैंने ये आपको एक ट्रेड दी थी। ये मैंने बोला था कि जैसे ही अगर ये इसको यहाँ से ये ब्रेक करती है तो उसके बाद हमें ट्रेड लेनी है और हम इसमें स्कैल्पिंग करेंगे। तो मोस्टली हमें ज़्यादा लंबा नहीं मिला लेकिन हाँ एक अच्छा छोटा-सा टारगेट मिला जो हमने अच्छा कवर किया। यहाँ पे मैंने ट्रेड दी थी और ये हमें यहाँ पे 40 से 40 पॉइंट का हमें बढ़िया टारगेट मिला। वैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैंने यहाँ पे ही ट्रेड दे दी थी क्योंकि मुझे यहाँ पे जैसे ही निकला तो मुझे बिलीव था कि ये आगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करेगी ही करेगी। तो मेरा ये जो टारगेट था वो यहाँ इस वाली कैंडल तक का था, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा-सा और अच्छा इसने परफ़ॉर्मेंस किया तो 40 पॉइंट का हमारा अच्छा ट्रेड था। लेकिन कुछ लोगों ने वो ली और कुछ लोगों ने ली। एक्चुअली इसमें क्या था कि इस टाइम पे यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि ये मार्केट इस टाइम पे कुछ ऐसी चल रही है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट को और आज भी उसने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया। फिर यहाँ पे उसने एक अच्छा ये आपका यहाँ पे उसने एक मूवमेंट दिया है, जो इस तरीके से ये चलता रहा मूवमेंट और उसके बाद लास्ट में उसने जो एक फॉल आया है, वो फॉल भी उसका हम लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए लेकिन हाँ, मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड ली थी यहाँ पे भी जब ये यहाँ से फॉल हुआ था। ये जो दूसरी कैंडल बनी उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी और मैंने उसके बाद इसको ज़्यादा देर तक नहीं, मैंने सिर्फ़ यहाँ तक ही इसको इस वाली कैंडल तक ही मैंने इसको लिया हुआ था। ज़्यादा पॉइंट मैंने नहीं लिया था, 20 पॉइंट मैंने लिए थे यहाँ पे। जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई, जैसे ही रेड कैंडल बनी, मैंने एक ट्रेड ली थी। ओके और मैंने कुछ इसके बाद ये शेयर मैं रिस्की अपने ग्रुप में शेयर भी करी थी कि ये रिस्की ट्रेड है, आप ले सकते हैं तो लीजिए वरना अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है? तो अभी हम इसको हटाते हैं और फिर हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है और हम एक इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी तो आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सारे जो भी है वो सब पॉजिटिव चल रहे हैं। मार्केट को भी पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जा रही है मार्केट 20-30 पॉइंट्स पे ही क्लोज़ हो जा रही है। तो इसने यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है वो ये दी है और हमारे लिए इंट्राडे में बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसके पिछले दिन की जो लास्ट डे होता है उसकी जो क्लोजिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर उससे नीचे मार्केट मूव करती है तो इट मीन्स हम एक पुट में पोजीशन बना सकते हैं। अगर उसके ऊपर मूव करती है वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा लास्ट डे का क्लोजिंग होती है, वो जब मार्केट उसके ऊपर मूव कर रही होती है, तो वो सपोर्ट के जैसे काम करता है और उसके नीचे कर रही होती है रेजिस्टेंस के जैसे। जैसे कि ये आपका यहाँ पे जो कैंडल है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे काम कर रहा था, ठीक है?
आज हमने जो मार्केट में देखा है इसमें ज़्यादा कोई 2 ही हमें वो दिए थे, एक ये यहाँ पे दिया था और एक यहाँ पे मूव दिया था। उसके बाद पूरे दिन बोर किया है इसने और बहुत ही गंदा मार्केट है। काफ़ी दिन से बहुत परेशानी चल रही है मार्केट में कि कोई अच्छी ट्रेड नहीं ले पा रहा है, कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या कल कर सकती है। तो अगर मार्केट ये आपका ले लेते हैं कि अगर ये मार्केट इस 18,244 से नीचे अगर मार्केट ड्रिफ्ट करती है तो हमें एक थोड़ा-सा अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से मूव नहीं करती है तो हमें यहाँ पे आपको अगर हम एक लेके चलते हैं एक बात कर लेते हैं टारगेट्स की, कि हमारे पास क्या ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे कि भाई हम कल कैसे हम ट्रेड लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे बेहतरीन 18,290 एंड द से अगर मार्केट ऊपर मूव करती है, खुलती है मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पोज़ीशन में बैठेंगे तो हमारा जो लास्ट टारगेट होगा कि आपका सबसे कल का जो हाई होगा मैं उसको ही मेरे हिसाब से तो मैं उसको ही मान के चलूँगा 18,324 एंड हमें उसके बाद अगर इसको भी हमारी मार्केट अगर क्रॉस कर देती है तो फिर हमारे पास नए टारगेट जो बनते हैं वो 360 के बनते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकती है। पिछली मार्केट यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो आप देखिए ये। तो इस बेस पे हम यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हैं और अगर मार्केट यहाँ से ड्रिफ्ट करती है नीचे की तरफ, तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे बेहतरीन यहाँ पे एक सपोर्ट है। एक तो टू 18,200 एंड सेकंड इस अगर इससे भी ड्रिफ्ट करती है तो फिर हमें यहाँ पे आपका यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी की और यहाँ पे मैं इस पे टैग्स लगा देता हूँ। ओके, ये हमारा 824 सेकेंड 18,201 18,130 18,000 ये लीजिए आप। ओके, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे और हम इस पे काम करेंगे एंड द सेकंड ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओके नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो मुझे लग ही रहा था क्योंकि एक ये इसने एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेड मतलब मैंने जो ली थी, अपने हिसाब से मतलब मैं अपना बता देता हूँ एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैंने इसकी बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था बिकॉज़ मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। ये जो आपका बताता हूँ मैं, ये जो रहता है, ये देखिए अरे सॉरी, थोड़ा-सा डार्क लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसने जो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट जो दी थी, ये आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है? यहाँ से मुझे ये जो मूवमेंट थी, यहाँ से ये गैप अप हुआ था, तो पहले तो स्कैल्पिंग ट्रेड तो अगर हम ले सकते थे, तो यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये रिस्की था, इस वजह से मैंने ये नहीं ली। उसके बाद यहाँ से आपने एक पॉइंट बनाया था मैंने, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन थोड़ा-सा मतलब काम करा, लेकिन ठीक है, ज़्यादा लंबा काम नहीं किया। इसने मुझे यहाँ तक के 140-150 अप्रॉक्स मुझे टारगेट दिए थे। बट यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में अपडेट किया था कि यहाँ पे आपको तुरंत ही अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेनी चाहिए बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और जैसे ही मुझे जो लग रहा था वो तुरंत, क्योंकि एक्चुअली हम इसका आपको दिखाते हैं, इसका पीसीआर देखते हैं, ठीक है? अभी बैंक निफ्टी जो है इसका पीसीआर थोड़ा-सा हल्का है 0.76 का और यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आप देख ही पा रहे हैं। कॉल राइटिंग कैसे की हुई है और पुट राइटिंग, और इसका पीसीआर थोड़ा-सा हल्का है। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.22 है जो कि बिल्कुल भी हल्का नहीं है। सो
देखते हैं यहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों ही बराबर रेशियो में हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यूएस जो मार्केट है उसके एनालिसिस पे अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है फेड मीटिंग से, तो हो सकता है कि कल हमारा या तो फ्लैट ओपनिंग हो या फिर ऊपर की तरफ पॉजिटिव में खुले मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे ये थोड़ा सा टारगेट मिला था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, लेकिन 100 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। मार्केट ने यहाँ पे भी अच्छा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा अच्छा नहीं, एक यही हमें प्रॉफ़िट बुकिंग दिखी है। एक तो ये सेल ऑफ जो आया लास्ट में 3 बजे के लगभग, और एंड द बिफोर 3 पीएम, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड मूव। एंड अब इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं हम कि कल क्या हो सकता है और हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं और क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी जो सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, एंड पीपीआई ऑल्सो, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है, वो अगर वो भी इंडेक्स से कम आए हैं तो हो सकता है कि कुछ इफ़ेक्ट पड़े मार्केट पे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसके जो लेवल्स रहेंगे, जैसे कि आपको लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 42,630, ये जो लेवल है 42,630, ठीक है? ये जो लेवल है, एक तो ये लेवल होता है, अगर यहाँ से ड्रिफ्ट करती है नीचे की तरफ, तो हमें देखने को मिल जाएगा 42,520। एक तो ये हो गया 500 एंड, ये देखने को मिलेगा, हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है ये टारगेट। एंड देन हमको इसके बाद अगर यहाँ से भी ड्रिफ्ट कर जाती है, तो हमारी जो हमें मिलेगा 42,340। ओके, और उसके बाद हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टैग लगा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। एक तो ये मुझे अगर यहाँ से ड्रिफ्ट करती है मार्केट, देन वी विल सी 42,511, and then we will see 42,340। ओके, अगर मार्केट हमारी जो ओपन होती है ऊपर की तरफ, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज कुछ दिनों से मार्केट एक रेंज में ही घूम रही है, जो कि मतलब हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पा रही। ऑप्शन बायर्स तो ऑलमोस्ट बहुत परेशान है ऑलमोस्ट। तो लास्टली हम देखते हैं कि अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है, तो अगर 42,770 के आसपास अगर मार्केट खुलती है, ये रहा आपका, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर यहाँ से ऊपर जाती है, तो then we will see the next target is 42,850। मैं यही मान के चलता हूँ, ये लेके चलता हूँ। ओके, और अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर हमें देखने को मिल सकता है 43,000, which is very interesting for everyone if market will reach that targets। ओके, तो मैं यहाँ पे भी आपका प्राइस टैग लगा देता हूँ, ये लीजिए। एक यहाँ पे भी लेवल ले लेते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके, देखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मेरा ये पहला वीडियो यूट्यूब पे है, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और लाइक करिए, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो दिस चैनल। सो प्लीज़ स्मैशिंग द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।